Hello bachcho, let's read the question, and the question here states that during the refining of an impure metal by electrolysis, the pure metal is deposited at option number A, cathode, option number B, on the walls of the electrolytic tank, and option number C, and at anode, and option number D is at the bottom of the electrolytic tank. Now first we have to tell that what will be the key concept of this question, that students को क्या पता होना चाहिए. Students को पता होना चाहिए about the methods of purifying impure metals. तो उसमें से एक जो है मेथड हमारे साथ डिस्कस किया गया, दैट इज यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो अगर मैं मेटल की एक एग्जांपल लूं, अगर मैं कॉपर की एग्जांपल लूं, तो इम्प्योर कॉपर को प्योर कैसे किया जाता है, बाय दिस मेथड. सो यहाँ पर हम यहाँ विद अ डायग्राम इस क्वेश्चन को समझेंगे. यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं. सो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं. द फर्स्ट इज एनोड और द सेकंड इज कैथोड. तो यहाँ पर जो है एनोड एंड कैथोड, दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी. जो एनोड होगा दैट इज इम्प्योर कॉपर, और जो कैथोड होगा दैट इज प्योर कॉपर स्ट्रिप. अब जो एनोड है दैट इज कनेक्टेड विद द बैटरी विद पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड है दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी विद नेगेटिव चार्ज. तो अब यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी द, ये जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का, दैट विल बी द एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट. यानी कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा. सो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा यहाँ इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो हम क्या देखते हैं कि एनोड में से जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज एनोड मड. और यहाँ से जो कॉपर, अब इस सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस हैं और जो सल्फेट आयंस हैं वो आ जाएंगे इस सोल्यूशन में, और धीरे धीरे जो कॉपर एटम्स हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, एट द कैथोड. सो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दैट विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, कि जो कॉपर है, प्योर कॉपर है, वो कहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, एट द कैथोड. I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.